आप लोगों का तो इलाका माशाल्लाह जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो आधे मौलवी इस बात पे तकरीर करते हैं कि इल्मे गैब था और आधे मौलवी इस बात पे तकरीर करते हैं कि इल्मे गैब नहीं था। जबकि 12 रबीउल अव्वल पे बात ये होनी चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी कैसी थी, बच्चों के साथ उन्होंने क्या गुजारा किया, खवातीन की इज्जतें कैसे की, गरीबों के साथ क्या मामलात किए, यतीमों के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनकी नमाज कैसी थी, चलना कैसा था, गुफ्तगू कैसी थी, चेहरा कैसा था, कपड़े कैसा था। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि हम नबी का नाम लेके नौज़ुबिल्लाह एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। अदी बिन हातिम ने अपनी बहन से कहा, कहने लगे बहना लोग जाके मस्जिद में मिलते हैं उनसे, मैं मस्जिद में नहीं मिलूंगा, मैं उनका महल देखना चाहता हूं, घर देखना चाहता हूं कि उनका घर कैसे। इस बात के कई दिन बाद अचानक अदी बिन हातिम पहुंचे मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। अदी अभी अंदर दाखिल हुए, नबी अलैहि सलाम ने दूर से देख के फरमाया अदी वो आ जाओ, तेरा इंतजार था। अब जिसने कभी किसी को पहले देखा ना हो और वो सामने वाला बंदा हमारा नाम ले दे तो एक दफा तो दिल हिल जाता है अपनी जगह से। तो अदी कांप गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो मुझे पहचानते हैं। अदी ने जाके सलाम किया, अभी बैठे ही हैं, प्यारे नबी अलैहि सलाम ने हाथ पकड़ा, फरमाया अदी चलना यार, तेरे से घर पे बात होगी, यहां बात नहीं करनी। पढ़िए इमाम बुखारी को, कभी जंगे बदर की रात में नबी अलैहि सलाम निकले अपने खैमे से और हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है और चलते चलते सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कंधे पे हाथ रखा, फरमाया अबू बकर मेरे दोस्त, सुबह को अबू जहल ने इस जगह पर हलाक होना है, इस वक्त जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ने छड़ी रखी है। फिर चंद कदम चले, फरमाया यहां उतबा यहां गिरेगा सुबह को। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अदी को कहा चल घर चलते। अदी फिर काम के घर पहुंचे। अब सोचते हैं कि महल होगा, महल तो नहीं है, खजूरों का कमरा बना हुआ है, खजूरों की लकड़ी का, खजूरों की छत, खजूरें खाने के लिए पेश की। अब नबी अलैहिस्सलाम ने चंद बातें की और फरमाया अदी वक्त खत्म हुआ मुलाकात का, आप जा सकते हैं। अदी बिन हातिम ने नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा था, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो वापस जाने के लिए था, अब तो जब तक जिंदगी है आपसे वापस नहीं लौटूंगा। एक बात याद रखें, आपको नुक्ते की बात समझा दूं, मसला नहीं मैं समझा रहा हूं, सिर्फ राय दे रहा हूं, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं बात को, मसला नहीं राय दे रहा हूं आपको। हर बंदे की एक औकात होती है, एक हैसियत होती है। हमारी जिंदगी में हम हर एक बंदे की एक हैसियत, एक दायरा है। कोई भी बंदा जब अपने दायरे से बाहर की बात करता है ना तो उसके मुंह से जचती नहीं है। थानेदार होता है ना, उसका दायरा होता है, मोहतमिम साहब होते हैं ना, उनका भी एक दायरा होता है, कोई गवर्नर हो उसका भी एक दायरा होता है, वो अपने दायरे से बाहर बात नहीं करता है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम क्या है क्या नहीं है, नबी की शान सिर्फ कौन बता सकता है? एक नबी बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। सुनो दिल पे हाथ रख के, नबी की क्या शान है एक नबी बता सकता है। और जब मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे तो कोई नबी बाकी नहीं रहा था, तो ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर उठा ली, फरमाया हम बताएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान क्या है। नबी अलैहिस्सलाम की शान अगर कोई बता सकता है तो कुरान में मेरा रब्बे करीम बता सकता है। हमारी तारीख ये कहती है कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेके इमाम अबू हनीफा तक और इमाम अबू हनीफा से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तक 1000 साल का अरसा है। कोई मौलवी, कोई मुहद्दिस, कोई पीर, कोई शेखुल हदीस एक नहीं मिलता जिसने मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जात को वजह निज़ा बनाया हो, अवाम के मजमे में नबी अलैहिस्सलाम की जात गिरामी को लेके तनाज़ा खड़ा किया हो। ये हमारी बदकिस्मती है। जिनको इस्तिंजा नहीं करना आता वो बताएंगे कि इल्मे गैब था कि नहीं था। अपनी हैसियत से ऊपर की बात कभी जिंदगी में
नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह क्योंकि जो शान नबूवत का मसला है वो हमारे दायरे से, इख्तियार से ऊपर है। अल्लाह ने ताहा कह दिया, यासीन कह दिया, मुदस्सिर कह दिया, साहिब खुल्क़े अजीम कह दिया, रहमतुल लिल आलमीन कह दिया। अल्लाह ही जानते हैं वो क्या है। हमारा मकसद सिर्फ उनकी शान बयान करना है, शान की हुदूद बयान करना हमारी औकात से बाहर की बात है। अगर कोई बंदा ये गलती करेगा, सुनो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी, कोई भी हो, अगर कोई ये गलती करेगा कि वो नबी अलैहि सलाम की हुदूद बयान कर सकता है, नऊज़ बिल्लाह, तो दोनों में से एक बंदा ईमान से बाहर जाने वाला है। क्योंकि अल्लाह करीम को तमाम बातें बर्दाश्त हैं, अपने नबी अलैहि सलाम की शान में जर्रा बराबर भी बेअदबी बर्दाश्त नहीं है। तो बात हातिम ताई के बेटे की चल रही थी, बीच में हम आपको मशवरा देने लगे। ये मशवरा इसलिए दिया क्योंकि आजकल तो आप सभी मुफ्ती बन गए हैं। जी भाई, बन गए कि नहीं भाई? अगर बच्चा बीमार हो जाए, मौलवी वकील साहब, बच्चा अगर बीमार हो जाए तो बेगम कहती है कि MBBS डॉक्टर से दवाई लेनी है। अगर मोबाइल खरीदना है तो बोलते हैं कंपनी का चाहिए। कार ठीक करवानी है तो बोले एजेंसी में देंगे। और अगर फतवा लेना हो तो, कल रात में एक निकाह में था, वहां भी 5-6 मुफ्ती थे, डॉक्टर साहब भी फतवा दे रहे हैं, इंजीनियर साहब भी फतवा दे रहे हैं, बावर्ची भी फतवा दे रहा है, रेडी चलाने वाला भी फतवा दे रहा है जी। मतलब दीन लो कैटेगरी का चाहिए, दवाई भी अच्छी, कपड़ा भी अच्छे शोरूम का, मोबाइल भी अच्छी कंपनी का। और जब दीन समझाने की बात आए, दीन समझने की बात आए, तब उलमा नहीं, जो भी हैं अरे गहरे, वो सारे ही मसला बता रहे हैं जी, हमें पता है। और उलमा को गुजारिश करता हूं, फोन पर कोई आदमी मसला पूछे तो हम मुकल्लफ नहीं है फोन पर मसला बताने के, क्योंकि शरीयत ये कहती है पूछने वाला अपने मतलब की कह रहा है। अगर उसको मसला पूछना है अपने इलाके की मस्जिद के मुफ्ती के पास, अपने इलाके की मस्जिद के इमाम के पास जाए, जो उसके जाहिर और बातिन को जानता है, जो उसको पता है कि इसके कारनामे कैसे हैं, जो ये जानता है कि ये मसला पूछ क्यों रहा है, ताकि वो शरीयत के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त बात उसको बता सकेगा।